हम सुनाम धन्य श्री रमाकांत जी महाराज शास्त्री जी के श्रीमुख से इस पंचांग के विषय में कुछ विशेषताएं श्रवण करेंगे। आप सभी लोग इधर की ओर ध्यान आकर्षित करें। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारः मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी विद्वान जन, संत जन, सभी भक्तजन, सबको मेरा सादर प्रणाम। ये जो सर्वेश्वर जय आदित्य जो पंचांग है, ये सूर्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर ज्योतिष शास्त्र को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। सिद्धांत, संगीता, होरा। सिद्धांत के भी 3 विभाग किए हैं, सिद्धांत, तंत्र और करण। अब सिद्धांत क्या है, तंत्र क्या है, करण क्या है? तो सिद्धांत तो सृष्टि से लगा करके आज तक की गणना करता है और उसके द्वारा अहरगण इत्यादि सब स्पष्ट करके ग्रहों का जो प्रतिपादन करता है वो सूर्य सिद्धांत है। और तंत्र में क्या है, युगादि से लगा करके आज तक की गणना करके ग्रहों का निर्णय करना और तिथ्यादि का साधन करना, ये सब अनजो तंत्र का काम है। करण में किसी सक्सम्मत या किसी विशिष्ट जन से वो दिन प्रारंभ होता है और आज तक की गणना करके और पंचांग का जो प्रतिपादन किया जाता है वो करण ग्रंथों में आता है। लेकिन सूर्य सिद्धांत का गणित सटीक भी है और धार्मिक दृष्टि से ठीक भी है और उचित निर्णय भी देता है, क्योंकि यहां पे सूर्य सिद्धांत में आया है कि ग्रह और उदय और अस्त और ग्रहण इत्यादि के अंदर जो दृश्य कर्म लेना चाहिए और धार्मिक व्रत वारों के अंदर उपवास है, व्रत है, इन सब के अंदर सूर्य सिद्धांत का गणित लेना चाहिए। आज सूर्य सिद्धांत की गणित एक ऋषिकेश पंचांग है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंचांग है, वहां से इनमें सब में प्रतिपादित होता है। अपने यहाँ जयपुर के अंदर जय विनोदी नाम का जो पंचांग है उसमें भी है ना जो सूर्य सिद्धांत का गणित आता है और उसके द्वारा धार्मिक व्रत त्योहारों का निर्णय होता है, वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। दृश्य गणित से इसमें फर्क पड़ जाता है, व्रत त्योहारों में फर्क पड़ जाता है। इसलिए सूर्य सिद्धांत का गणित ही ग्रहण करना चाहिए व्रत और त्योहार और उपवास के अंदर। इसके अंदर सिद्धांत तत्व विवेक के अंदर कमलाकर भट्ट ने बड़ी ही प्रशंसा करी है। मैं आपको ये बताता हूं। 10 दिन कृत पापम हंति सिद्धांत वेता। सिद्धांत वेता के दर्शन करने से या सिद्धांतिक ग्रंथ के उसके अनुसार चलने से 10 दिन का पाप नष्ट हो जाता है। 10 दिन कृत पापम हंति सिद्धांत वेता और त्रिधन जनित दोषम तंत्र विदृष्ट एवं है। और तंत्र करण की जो गणित है उसके द्वारा यदि पंचांग स्पष्ट होता है तो उसमें जो 3 दिन का जो किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। करण बगण वेता हंत होरात्र दोषम। और करण ग्रंथ से जो करण ग्रंथ के जो ज्ञाता हैं उनके दर्शन करने से अहोरात्र दोषम, दिन और रात का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। केवल नक्षत्र या पंचांग देकर के तिथि का ज्ञान करते हैं उनके तो जो दर्शन करने से पाप और लग जाता है। तो इसलिए सूर्य सिद्धांत का गणित आवश्यक है और सबको जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो कह रहा है दृश्य गणित उससे जो व्रत त्योहार न करें और सूर्य सिद्धांत का जो गणित है उसके द्वारा ही व्रत त्योहार उपवास की जो वो काम में लेना चाहिए। यही जो इसी भावनाओं के साथ सुमंगलम अस्तु। देखिए, एक छोटी सी सूचना मैं आप सभी को ज्ञात करा दूं। आज हम और आप सभी निम्बार्क भगवान के छठी महोत्सव में यहाँ बैठे हैं। कोई जाए भी कि घर जल्दी ना आए, कहो घर जाए के प्रसाद बनाए के पवानो ना आए, क्योंकि यहीं निम्बार्क भगवान की प्रसन्नता में खूब चकाचक यहीं छने को खूब आनंद लेंगे। तो समय की वो कोई जल्दी ना आए। और बस शरीर की तृप्ति से पहले यहाँ आत्मा की तृप्ति इन सब विद्वत जनन की अमृत वाणी से हमारी सबकी होगी। पहले आत्मरंजन करेंगे तब जाए करके मुखरंजन करेंगे।
तो वह आत्मरंजन के लिए जो साधन है विद्वतन की अमृत वाणी। तो महाराज अमृत तो बतायो है विद्वानन की वाणी में ऐसा वर्णन मिले है, पर वह अमृत की वाणी को प्राप्त करने के लिए गुरु और ग्रंथ को सेवन कर करके जो सब विद्वत जन यहाँ पधारे हैं, ऐसे ग्रंथन को विमोचन करने को अवसर यहाँ आज यह सभा में प्राप्त है रहे है। तो एक ग्रंथ को विमोचन और यहाँ संभव है आज, जो कि हमारे श्री निम्बार्काचार्य अनंत श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य द्वारा कृत श्रीमद् भगवत गीता की तत्व प्रकाशिका टीका अनुवाद सहित यह ग्रंथ भी आज यहाँ हमारे महाराज श्री के अनुमोदन में अथक प्रयासों, हमारे शर्मा जी के अथक प्रयासों और जन जन की सेवा से ये ग्रंथ जो है आज प्रकाश की योग तैयार है चुके हो, तत्पर है चुके हो। तो रास बिहारी के सन्निधि में हम सब विद्वानों की उपस्थिति में इन दोनों ग्रंथन को विमोचन आज हम और आप सबके समक्ष यहाँ होएगो। एक तो तत्व प्रकाशिका टीका श्रीमद् भगवत गीता की, जो कि हमारे निम्बार्काचार्य अनंत श्री विभूषित श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी द्वारा कृत है, जो कि अनुवाद सहित है। और दूसरा यह है हमारा सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग, जो कि आए वाले सम्मत 2080 के लिए प्रकाशित भयो है। तो हम सब पहले, मेरी ऐसी प्रार्थना है विद्वत जनन के चरणन में कि पहले इन दोनों ग्रंथन को विमोचन आप सभी एकत्रित है करके अपने अपने कर कमलन सो करके हम सबको अनुग्रहित करें, और पश्चात में हम सभी इन विद्वत जनन की अमृत वाणी को आनंद प्राप्त कर अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे और अपने समय को सुलभ लाभ प्राप्त करेंगे। तो हमें सभी विद्वत वरेण्य आदरणीय और हम सब मीठी मीठी तालीन के संग में स्वागत करके अपने प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति दर्ज करावेंगे कि हम अपने मन मस्तिष्क से यहाँ उपस्थित हैं या को आभास। बोलो सर्वेश्वर भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री रास बिहारी सरकार की, आज के आनंद की। थोड़ा थोड़ा सभी आगे पधारेंगे। हमारे चित्राकार व्यक्ति आप पधार करके सबका चित्र। और देखो एक और सुंदर सी बात, ये जा ग्रंथ को दर्शन आप कर रहे हो, यह श्रीमद् भगवत गीता की तत्व प्रकाशिका टीका, या के सुंदर ऊपर कवर पे जो कवर पेज की रचना है, यह चित्र के रचयिता चित्रकार श्री गिरि रत्न सिंह जी, जिनने यह सुंदर चित्र को रचना करके यह पुस्तक को और सुंदरता प्रदान करी है। यह पुस्तक में ज्ञानार्थ प्रवेश करने से पूर्व ही जहाँ मुख्य पृष्ठ के चित्र को दर्शन कर हृदय को आनंद प्राप्त हुए है, ऐसे यह चित्र के रचयिता चित्रकार श्री गिरि रत्न सिंह जी को भी हम मंच पर आवाहित करते हैं। और हमारे अमित शर्मा जी, कृपया आप इन श्री चित्रकार महोदय का स्वागत और सम्मान करेंगे। जय हो। आप सभी आदरणीय विराजमान होंगे। जय हो। सभी पुस्तक एकत्रित करेंगे। रास बिहारी जी पुस्तक एकत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से आप हमारे चित्रकार महोदय का स्वागत करेंगे। इन्होंने इस टीका सहित ग्रंथ के ऊपर जो चित्र अंकित है, उसकी सुंदर रचना आप श्री ने की है, और आज इनको उसका प्रतिफल देखिए कितना सुंदर। अहोभाग्य जो कि श्री रास बिहारी जी के कर कमलों से इन्हें इनके अपने अथक प्रयास का, परिश्रम का फल प्राप्त हो रहा है। भला इससे बड़ा सौभाग्य वाला और क्या हो सकता है। जय हो। श्री प्रिया जी और लाल जी का आशीष। जय हो, जय हो। बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की। अब आप सभी विराजेंगे शांत चित्त होकर के, और सभी आदरणीय
आसन ग्रहण करेंगे। हमें पूज्यपाद जिनके महाराज कितनी विशेषता हैं